हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू स्टूडेंट्स A and B returning from the school to their homes are shown in the figure. Here we have in a diagram. A lives closer to the school. B lives closer to the school. C, A takes lesser time to reach home. D, A travels faster than B. E, B travels faster than A. Choose the correct answer from the options given below. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as position time graph. Position time graph से हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट गिव्स अस द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ अ गिवन पार्टिकल. इस केस में यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्टिकल हैं, दो पर्सन्स दे रखे हैं A एंड B, जो अपने स्कूल से घर को रिटर्न कर रहे हैं. हमें ये बताना है कि जो गिवन हमारे पास कंडीशन दे रखी है उनमें से कौन सी कंडीशन करेक्ट है. ये पोजीशन आ गया हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया Q एंड दिस वन इज फॉर P. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, इट इज A लिव्स क्लोजर टू द स्कूल. तो यहाँ पे हमारे पास ये A की कंडीशन दे रखी है एंड दिस इज फॉर B. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे इट इज स्टेटिंग A लिव्स क्लोजर टू द स्कूल. यहाँ पे हमारे पास जो A है इसके लिए जो कंडीशन दे रखी है अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास O से लेके P तक जो हमारे पास लेंथ होगी वो A के लिए होगी, और O से लेके Q तक जो लेंथ होगी वो हमारे पास यहाँ पे B के लिए होगी. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो OP है इसकी जो लेंथ है दैट इज लेस देन OQ. OP की जो लेंथ है ये हमारे पास A के लिए है, और OQ की जो लेंथ है वो हमारे पास यहाँ पे B के लिए. क्योंकि स्कूल से अगर हम यहाँ पे दोनों के होम्स की जो लेंथ है उसको कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो OP की वैल्यू है दैट इज लेस देन OQ. इसका मतलब जो A है वो स्कूल से ज्यादा क्लोज यहाँ पे रहता है, उसके लिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कम है. सो वी कैन से A इज करेक्ट वन. नेक्स्ट इज गिवन एज B लिव्स क्लोजर टू द स्कूल. ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनकरेक्ट, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास जो दोनों के लिए लेंथ दे रखी है अगर हम उसकी बात करें तो OP के लिए जो लेंथ है वो कम है एज कंपेयर टू दी OQ. लेकिन साथ में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे स्लोप की, तो स्लोप से इस पर्टिकुलर केस में हमें इनकी स्पीड का पता चलेगा. ये आ जाएगा फर्स्ट के लिए स्लोप θ1 और ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड के लिए स्लोप θ2. तो दोनों के लिए अगर हम बात करें तो जो B है इसका जो स्लोप है वो हमारे पास यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू दी A. तो यहाँ पे जो B की स्पीड होगी वो हमारे पास यहाँ पे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दी A. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे A और B के टाइम टेकन की टू रीच देयर होम, तो हम देख सकते हैं जो A है ये इस पर्टिकुलर टाइम पे जाके अपने घर में पहुंच जाता है, और जो हमारे पास B है ये इस पर्टिकुलर टाइम पे जाके अपने घर पे पहुंच जाता है. तो हम देख सकते हैं T डैश की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन TA. तो इसका मतलब जो A है वो ज्यादा टाइम लेता है एज कंपेयर टू दी B. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से जो C है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. एंड D इज B ट्रेवल्स फास्टर देन, एंड D इज स्टेटिंग A ट्रेवल्स फास्टर देन B. तो हम देख सकते हैं जैसे अभी हमने देखा था जो B की स्पीड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दी A. सो वी कैन से A ट्रेवल्स फास्टर देन B. ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. E इज स्टेटिंग B ट्रेवल्स फास्टर देन A. ये हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका जो स्लोप बन रहा है वो हमारे पास यहाँ पे ज्यादा बन रहा है एज कंपेयर टू दी A. So we can say A and E both are correct. So option A is the right one. Hope you understood it. Thank you and best of luck.